जरा सोचिए, क्विक 1000 स्क्वायर फीट की खाली पड़ी जगह, क्या वो एक फायदेमंद बिजनेस बन सकती है? जी हाँ, मशरूम की खेती से ये मुमकिन है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, एक छोटे से आइडिया से लेकर असल मुनाफे तक। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट जैसी छोटी सी जगह से अच्छी खासी कमाई हो सकती है? क्योंकि देखिए, ऐसी जगहें तो अक्सर बेकार ही पड़ी रहती हैं ना। लेकिन शायद हम एक बहुत बड़े मौके को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो उस सवाल का जवाब ये रहा। 1 लाख रुपए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर सब कुछ ठीक से किया जाए तो हर फसल के साइकिल में, मतलब हर 3-4 महीने में करीब करीब 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया जा सकता है। यही नंबर बताता है कि इस काम में कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे एक खाली जगह को एक बड़े मुनाफे वाली मशीन में बदला जा सकता है। इसका राज है वर्टिकल फार्मिंग। ये कमाल की चीज है। रैक्स लगाकर हम उसी 1000 स्क्वायर फीट की जमीन को 3000 स्क्वायर फीट की खेती लायक जगह बना देते हैं। सोचिए, हम जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ऊपर की ओर खेती कर रहे हैं। सीधी सी बात है, 3 गुना जगह मतलब उत्पादन भी 3 गुना होने की पूरी पूरी संभावना। ठीक है, जगह तो हमने 3 गुना कर ली, लेकिन अब इस काम को शुरू करने के लिए चाहिए क्या क्या? देखते हैं कि कौन कौन सा सामान और कितनी लागत लगेगी। तो अब जरा पैसों का हिसाब किताब देख लेते हैं। देखिए, भूसा हो गया, बीज यानी स्पॉन, रैक्स और बाकी छोटे मोटे खर्चे सब मिलाकर शुरुआत में करीब 70 से 80 हजार रुपए लगाने होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये जो रैक्स का बड़ा खर्चा है ना, ये सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है। पैसे तो ठीक हैं, लेकिन पैसों के अलावा भी कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि एक बंद कमरा या शेड, बांस या लोहे के बने हुए रैक्स, अच्छी क्वालिटी का भूसा और स्पॉन यानी बीज। और हाँ, कुछ केमिकल्स भी लगेंगे, जैसे फॉर्मेलिन और बैविस्टिन। ये भूसे को साफ करने के काम आते हैं। साथ में एक स्प्रेयर भी चाहिए होगा, नमी बनाए रखने के लिए। चलिए, सामान आ गया, जगह भी तैयार है। अब बात करते हैं सबसे सबसे जरूरी चीज की, खेती करने का सही तरीका। और इसमें एक स्टेप ऐसा है जिस पे पूरी फसल का दारोमदार टिका है। और वो स्टेप है भूसे की सफाई। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। भूसे को साफ करना सबसे जरूरी स्टेप है। जरा सी भी चूक हुई ना तो कोई भी इन्फेक्शन या जंगली फंगस सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। तो सवाल ये है कि इस जरूरी काम को करें कैसे? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले भूसे को 12 से 15 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद आता है केमिकल ट्रीटमेंट, जिसमें बेविस्टिन और फॉर्मेलिन का घोल इस्तेमाल होता है। और आखिरी में उसे फैलाकर इतना सुखाना है कि जब उसे हाथ में दबाएं तो पानी न टपके, बस हल्की हल्की नमी महसूस हो। तो ठीक है, प्रोसेस तो समझ लिया। अब आते हैं उस चीज पर जिसका हम सबको इंतजार था, पैसों की बात, यानी लागत और कमाई का पूरा गणित। तो जो हमने 20 क्विंटल मतलब 2000 किलो भूसा इस्तेमाल किया था, उससे एक साइकिल में करीब 1200 से लेकर 1500 किलो तक मशरूम निकल आता है। ये है हमारी मेहनत का पहला नतीजा, हमारा टोटल प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्शन को पैसों में बदलते हैं। मान लीजिए अगर थोक बाजार में 150 रुपये किलो का रेट भी मिल गया, तो कुल कमाई लगभग 1,80,000 रुपये हो जाती है। और अब वो नंबर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इस 1,80,000 की कमाई में से अगर हम अपनी लागत हटा दें तो हाथ में बचता है सीधा सीधा 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। और याद रखिए, ये सिर्फ एक साइकिल का मुनाफा है। एक साइकिल की कमाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी बिजनेस तो लॉन्ग टर्म सोचकर ही किया जाता है ना? तो चलिए अब जरा आगे की सोचते हैं और देखते हैं कि अगले 3 साल का रोड मैप कैसा दिख सकता है। ये टाइमलाइन ग्रोथ की पूरी कहानी दिखाएगी। देखिए, पहले साल में सारा सेटअप का खर्चा निकालने के बाद भी 2.5 से 3 लाख का प्रॉफिट। दूसरे साल में तो सेटअप का कोई खर्चा ही नहीं है, तो प्रॉफिट सीधा बढ़कर 4 से 5 लाख तक पहुंच जाएगा। और तीसरे साल तक तो बात ही अलग है। अगर मशरूम का पाउडर या अचार जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए तो यही कमाई 7 लाख के भी पार जा सकती है। अब देखिए, हर बिजनेस में फायदे के साथ साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। तो समझदारी इसी में है कि हम इन मुश्किलों को पहले से ही जान लें और उनके हल के लिए भी तैयार रहें। तो अच्छी बात यह है कि हर रिस्क का एक सल्यूशन भी है। जैसे इन्फेक्शन का डर है तो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस एकदम सख्ती से फॉलो कीजिए। गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो एक कंट्रोल्ड कमरा इसका जवाब है। और मान लीजिए कभी बाजार में डिमांड कम हो गई तो क्या? कोई बात नहीं, मशरूम को सुखाकर बेचिए या फिर उसके प्रोडक्ट्स बना लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि ये सिर्फ मशरूम की खेती है या फिर एक पूरे बिजनेस एम्पायर की शुरुआत।
क्योंकि एक छोटी सी जगह से इतनी बड़ी कामयाबी तक का रास्ता इसमें साफ साफ नजर आता है।